और मैं अनार लेके आई हूँ ये वाला। ये देखिए, मीन्स कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर से मैं पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका आपके लिए अपनी डेली लाइफ रूटीन लेके आई हूँ। और बहुत सिंपल सी लाइफ है मेरी, हमेशा की तरह। जैसे कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जिस तरह से दिन गुजर रहा होता है ना, बस मैं आप लोगों के लिए शूट करती हूँ। और मैं आज ऊपर ना तकरीबन 3 दिन ऊपर वाले फ्लोर पे 3 दिन के बाद आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने इतना साफ़ सुथरा रखा हुआ था कि मैं हैरान ही रह गई। यूजुअली इस तरह होता नहीं है, लेकिन घर बहुत माशाल्लाह साफ़ लग रहा था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं बस नीचे वाले फ्लोर पे थी। जब स्पेशल इनका स्कूल होता है ना तो बिज़ी रहती हूँ, बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं। और नीचे वाले किचन में ही मैंने कुकिंग वगैरह भी इन दिनों की हुई थी। हालांकि मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी ना मैंने सोचा कि चलो ये जो वीकेंड है इस पे फिर मैं ऊपर जाऊंगी। और ऊपर का फ्लोर वैसे है बहुत माशाल्लाह से ना, थोड़ी इसकी ज़्यादा मॉडर्न लुक है। और नीचे वाला जो है वो ज़्यादा ट्रेडिशनल है, उसकी सीलिंग ज़्यादा ऊंची है, खुला ज़्यादा है, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। लेकिन दोनों फ्लोर जो हैं वो अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत हैं। और माशाल्लाह से इन लोगों ने डाइनिंग रूम भी बहुत अच्छा साफ़ किया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखें जी, इस साइड से ना जो लुक है कितना अच्छा आता है। इस करके ये बात है कि कॉर्नर पे है तो चारों तरफ से ना बहुत अच्छी अच्छी बाहर का जो मंज़र है बहुत अच्छा लगता है। नाश्ता मैंने सोचा कि ओट्स पड़े हुए हैं तो बना लेते हैं जी ओट्स। और दूध को गर्म कर रही थी। ये सेकंड टाइम मैं दूध को गर्म कर रही थी। पहले वाला जो दूध था मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, मैंने ना गर्म किया तो दूध फट गया। हालांकि दूध की डेट भी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, दूध फ्रिज में भी पड़ा हुआ था। लेकिन जो ही मैंने उसको पॉट में डाला तो वो फट गया ना। फिर दोबारा से मैंने अब दूसरा गैलन खोल के दूध डाला। और हम लोग वापसी पे ये चिकन लेके आए थे, मेरा चिकन ख़त्म हुआ हुआ था। और इसके अलावा ना मेरा बहुत दिल कर रहा था खजूरें खाने को। तो अरेबिक स्टोरेज पे खजूरें बहुत अच्छी मिलती हैं। ये योगर्ट ड्रिंक है, ये भी वहाँ से मिल जाता है। मतलब जो भी बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वॉलमार्ट पे नहीं मिलती, तो वो फिर वहाँ से मिल जाती हैं। खजूरें बहुत अच्छी थी और सिर्फ $5 की थी ये। वहाँ पे ना ये बड़े बड़े जो अरेबिक नान होते हैं ना वो भी मिलते हैं। और ये 7 आप देखें जी, जैसे हमारे पाकिस्तान में नहीं होती जो खोलते हैं उस क्या कहते हैं आप उससे की से खोलते हैं, वो वाली जो 7 अप होती है ना, वो हमें नज़र आई तो हमने एक वो भी ले ली। थोड़ी सी महंगी थी, $1 ना $2 की थी आई थिंक। इस वजह से फिर मैं एक ही लेके आई थी। लेकिन ना वही बात है कि वहाँ पे प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं चीज़ों की ना। दूध गर्म हो रहा था और ओट्स मैंने इसमें डाल दिए थे। हम आज इसमें ना फ्रूट डालेंगे। हमारे पास बनाना पड़ा हुआ है, स्ट्रॉबेरी भी पड़ी हुई थी और खजूरें मैं लेके आई थी। खजूरें इसी वजह से लेके आई थी कि सुबह ना दलिया बनाया करेंगे। और सामने अभी रमज़ान भी आने वाला है, तो उससे पहले भी मैं खजूरें कुछ स्टोर कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और एक बनाना लिया है। साथ में हम लोग अपनी जो खजूर है उसको भी काट लेंगे। लेकिन ना ये खजूरें थोड़ी सख्त थी, बहुत सख्त थी। बल्कि मैं काटने की कोशिश कर रही थी लेकिन बिल्कुल नहीं कट रही थी ना। फिर मैंने क्या किया कि उसको ना अपने हाथों से ना इसको रिप कर लिया। तो वो वीडियो थोड़ी सी पता नहीं आपको फैंसी लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी इन खजूरों के साथ। और मैंने सोचा कि चलो जी इसको काटते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब ज़ोर से ना मैं उसको कर रही थी लेकिन नहीं कट रहा था। फिर मैंने उसको हाथ से ना रिप करना इस तरह से शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि नाश्ते में खजूरें अच्छी होती हैं, खानी चाहिए। और मैं बस मुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं जब भी जाती हूँ ना तो भूल जाती हूँ। और वालमार्ट पे खजूरों की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ $5 की थी। मैंने थोड़ी सी खजूर बनाना और स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी। गरम गरम था, मुझे भूख बहुत लग रही थी, इस वजह से मैंने गरम ओट्स के ऊपर ही सारा कुछ डाल दिया। और फिर अपने प्यारे से बेबीज़ जो हैं उनको मैंने खाना दिया। और आज मैंने इनको वेट फूड दिया सुबह। और ये इकरा के रूम से देखें कितना प्यारा ये इस तरह से मंजर ना बहुत अच्छा लग रहा होता है। मैंने सोचा कि खाना बना लेते हैं। और गोश्त को हम लोगों ने डिफ्रॉस्ट करके रखा हुआ था और अभी अच्छे तरीके से इसको हम लोग धो लेंगे। जस्ट सिंपल सा लंच बन रहा है। आज लंच में बन रहा है जी आलू गोश्त, और साथ में बनाएंगे हम मसूर की दाल। सॉरी जी, आज कोई स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ बस मैंने ब्रेकफास्ट की शेयर की है जो स्पेशल रेसिपी है। और मेरे ख्याल में तो वेट लॉस के लिए भी ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। मैंने उसमें कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं की थी। नेचुरल वो जो खजूर की जो स्वीटनेस थी और जो फ्रूट्स की थी वही थी, उसके अंदर मैंने स्पेशल कोई चीनी वगैरह नहीं ऐड की थी, तो वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। मैं बना रही हूँ जी लंच, और प्याज अदरक टमाटर सब कुछ ना मैंने इसमें ना ब्लेंड कर लिया था और ऑलिव ऑयल भी डाल दिया था। और गोश्त के अंदर हमने ऐड कर देना है और फिर हमने इसके अंदर
तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमने लेना है जी धनिया। धनिया सूखा धनिया है जो कि मैंने ख़ुद पीस के रखा हुआ है ना। मसाले मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद ही से ना पीस के रखूं और फ्रेश मसाले हों। आप देखें जो धनिया होता है ना, अगर आप वो पिसा हुआ लें तो उसकी एक तरह की खुशबू होती है, लेकिन अगर आप ख़ुद उसको पीसें ना तो आपकी जो धनिया की जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर हमने करी पाउडर ऐड कर देना है, गरम मसाला पाउडर, फिर जी हमने इसके अंदर लेना है ज़ीरा पाउडर और इसके अंदर हमने लेना है जी हल्दी, नमक। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर लेनी है और हमने फिर उसको मिक्स कर लेना है। मैं यूजुअली आलू गोश्त इसी तरह से बनाती हूँ, पता नहीं आप किस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये एक बहुत सिंपल तरीका है। और यहाँ पे ना कोई भी जैसे बकरे का है या गाय का है या लैम का है, गोश्त बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, बहुत जल्दी गल जाता है। जिस तरह कुर्बानी का गोश्त नहीं होता कि आप वो फ्रेश होता है ना तो जल्दी से गल जाता है, तो यहाँ पे भी गोश्त इसी तरह का होता है कि बहुत जल्दी बन जाता है। इवन समटाइम्स तो आपको उसमें पानी भी नहीं ऐड करना पड़ता, और जो गोश्त का पानी होता है उसी के अंदर ना टमाटरों के अंदर ही गोश्त गल जाता है। इसको हम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सही से हमने मिक्स कर लिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और जी ये इसके अंदर हमने ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है और बस जी हम फिर इसको दम पे रख देंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ना गैस की जो कुकिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं कि इलेक्ट्रिक और गैस में क्या डिफरेंस होता है। जब मैं यूजुअली गोश्त बनाती हूँ ना इलेक्ट्रिक पे, तो क्या होता है कि गोश्त नीचे लगना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ता है चीज़ों को और बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये देखें जी मेरे किचन से कितना अच्छा लग रहा था। किचन की साइड से बैकयार्ड की साइड में आपको दिखा रही हूँ, और स्नो थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्नो होती है। अब तो आदत हो गई है हम लोगों को इस स्नो की और इस सर्दी की, और मुझे लग रहा है कि इंसान यूज़ टू हो जाता है। अब हमने यहाँ पे लिया जी दाल। मेरा दिल कर रहा था कि आज हम मसूर की दाल भी बनाते हैं। मेरे जो हस्बैंड है ना उनको आलू गोश्त के साथ मसूर की दाल बहुत अच्छी लगती है। और ये जी हम इसको धो लेते हैं अच्छे तरीके से ना। कोई भी चावल हो, दाल हो, कुछ भी हो, हमें इसको अच्छे तरीके से धोना चाहिए, धो लेना चाहिए इसको। तो सर्दी की मैं बात कर रही थी कि ये सर्दी अभी तक ख़त्म नहीं होगी। मैं ना असलान के स्कूल गई तो मैंने उसकी टीचर से पूछा कि अच्छा यहाँ पे क्योंकि हमारा फर्स्ट विंटर है तो हमें इतनी सर्दी की आदत नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये सर्दी कब तक रहेगी, तो कहती हैं कि जी मई के एंड तक रहेगी। तो यहाँ पे स्नो होती रहती है, अप्रैल तक स्नो होती रहती है और लोग यूज़ टू हैं। अब हम भी थोड़े से यूज़ टू हो गए। अच्छा लगता है जब हम ना खिड़की से बाहर देखते हैं या बाहर निकलते हैं तो स्नो अच्छी लगती है। अगर रोड्स क्लीन हो, अगर आपका रास्ता जहाँ पे अपना गाड़ी वगैरह साफ़ सुथरी हो ना, तो और गर्मियों में इंसान को ना बाहर जाने में भी अच्छा लगता है। अच्छा कोई पार्टीज़ वगैरह हों, आप बाहर पिकनिक वगैरह हो, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर्दी में फिर आप घर में बंद हो जाते हैं, बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने लेयर्स कपड़ों की पहननी होती हैं तो मुश्किल ज़्यादा हो जाती है। इसलिए समर मेरा फेवरेट है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको सर्दियाँ अच्छी लगती हैं या गर्मियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन मुझे गर्मियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं सिंपल सी दाल बना रही हूँ जिसमें मैंने इसके अंदर ना ब्लैक पेपर, नमक, प्याज, अदरक और इसके अंदर मैंने हल्दी डाल दी है। अच्छा ब्लैक पेपर अभी मैं ऐड करी थी, मैं भूल गई थी, इवन मैं अपने ना बीफ में भी डालना भूल गई थी। तो इसको हम लोग डाल देते हैं। ये पेपर जो है ना ये मिक्स जब पानी ना गोश्त का ड्राई हो जाएगा तो हमने क्या करना है उसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छा ब्लैक पेपर वैसे भी ना बहुत अच्छा टेस्ट होता है, हेल्दी भी होती है, खाने में ना ज़रूर इस्तेमाल इसका रखना चाहिए। हमारा गोश्त भुन चुका है, इसके अंदर हमने आलू काट देना है। मैं साइज़ मीडियम साइज़ के आलू थे, मैंने ना एक आलू के 2 पीस करके इसमें डाल दिए। थोड़ी देर हमने भूनना है और इसके अंदर हमने गर्म पानी ऐड कर देना है। मेरे पास तो अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो आप चूल्हे पे गर्म कर लें, केटली में गर्म कर लें। गर्म पानी ऐड करने से ना गोश्त का जायका बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा सारा हमने डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। हमारे आलू भी गल जाएंगे। आलू का साइज़ थोड़ा इसलिए बड़ा रखा है कि कहीं ना बिल्कुल नरम ना हो जाए। और दूसरी तरफ हमारी दाल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और जब मैं गोश्त भून रही थी ना तो गोश्त के छींटे सारे चूल्हे के ऊपर पड़ गए थे। तो यही होता है मेरा, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो काम अभी ये थोड़ा सा टाइम है ना तो इसमें मैं ये साफ़ कर लूँगी, अगर पड़ा रहेगा तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है। तो कोशिश किया करेंगे किचन के काम ना जब आप खाना बना रहे हो तो साथ साथ कर लिया करें। इंसान को आसानी होती है, इंसान का टाइम भी सेव हो जाता है और चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। दाल का मैं तड़का बना रही थी और साथ में ना मेरी एक थी क्लाइंट, उनका फ़ोन आ गया था, उनकी ज्वेलरी के लिए अपॉइंटमेंट थी।
तो उसी में फिर मैं खैर भूल गई थी आगे से फिर शूट करना, लेकिन इस तरह प्याज छोड़ के मैं उनसे बात करते करते ना मेरे प्याज थोड़े से जल गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमारी दाल बहुत अच्छी रेडी हो चुकी थी और बहुत ही मज़े की दाल थी आलू गोश्त के साथ। अगर आप चावल हों और साथ में फिर मसूर की दाल हो तो बहुत अच्छी लगती है। धनिया ऐड कर दिया हमने, बहुत मज़े का हमारा लंच रेडी हो गया था। और ये बैग ना इनको स्कूल से दिए हैं, सब सब बच्चों को मिले हैं और क्लियर बैग पॉलिसी वो लोग देखना चाहते हैं कि अच्छा आपके बैग के अंदर कुछ है तो नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं आप लेके आए। तो उन्होंने सब ना देखें $45 ईच, कितने बच्चे हैं यहाँ के और सबको उन्होंने इतने अच्छे बैग फ्री दिए हैं। तो मेरे बच्चों को भी मिले थे, मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ की हुकूमत देखें कितनी अच्छी होती है। हर चीज़ में बच्चों को इतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर तरफ से बच्चों को सपोर्ट मिलती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो पाकिस्तानी मॉम इन यूएसए की जो व्लॉग्स हैं, आपको जो मेरी ये सीरीज़ है डेली रूटीन की जो सीरीज़ है, आपको कैसी लग रही है? आपको मेरे ब्लॉग्स में और क्या देखना है? आपको क्या मेरी नई स्टेट में मैं मूव हुई हूँ तो क्या यहाँ का अराउंड भी आपने देखना है, देसी कम्युनिटी सारा कुछ? तो आप लोग मुझे बताइएगा डिटेल के साथ। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम न्यू स्टेट में हम लोग मूव हुए हैं तो हम किस तरह से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी डेली रूटीन नए वेदर के साथ किस तरह की है। तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको व्लॉग। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक आपने मेरा व्लॉग देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर आपने याद रखना है और ये दुआ करनी है कि ये जो स्नो का वेदर है ये सारा कुछ जो है ना जल्दी से ख़त्म हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।